तो हम क्या कहते हैं अनातानु कुर्मा किरे जिसका खूबसूरत है क्या? आप कहिए मेरी गाड़ी खूबसूरत नहीं है ये। हाँ अनाता हो। अच्छा ये इनके सारे भी चल रहे हैं कि बस इन्होंने बता दिया वो मेरी छुट्टी हो गई। भाई आपकी अलग फीस जा रही है। हाँ वतशिवा वतशिवा गिरे जाएगी वतशिवा कुरुमा वतशिवा कुरुमा वा वाह वतशिवा कुरुमा क्रिएटिस खूबसूरत है। तो फिर ये क्यों कहा शुरू नहीं है ना? तो फिर नहीं के क्या लगेगा? जी आप बताइए। वतशिनो कुरुमावा किरे जनाइदिस, इसमें क्या मुश्किल है? अनातानो नमायवा हाफिज जिसका ये जी अनातानो नमायवा हाफिज जिसका हाफिज दिस जी अनातानो नमायवा नाम किसका? ये वतशिनो नमायवा हमजा दिस। मैं पूछो वतशिनो नमायवा हमजा दिस। इसमें ये कहने की क्या बात है? अनातानो नमायवा नाम देश का अनाता जो है वो सही लफ्ज नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए अनाता हो रहा है। वरना जब जापानी आपसे पूछता है तो ओ नमायवा पूछता है, नाम से पहले ओ लगा देते हैं। ओ का मतलब है आपका नाम। लेकिन आप जब जवाब में अगर मुझसे कोई कहे ओ नमायवा नाम जिसका, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वतशिनो ओ नमायवा शुजा दिस, मैं कहूँगा वतशिनो नमायवा शुजा दिस। ठीक है जी हाँ जी 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 हाँ आपसे। अच्छा लोग जो है वो सांग लगाते हैं रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन रिस्पेक्ट दूसरों को दी जाती है। हमारे मिजाज ये है कि अपने आप को रिस्पेक्ट दे देते हैं। वतशिनो नमायवा शुजा सांदेश। चलो ये तो जापानी की बात है, बाकायदा मुझसे लोग उर्दू में भी बात करते हैं, सर मेरा नाम सर फला है, अपने नाम का कोई सर लगा दें। ठीक चलिए, तो वो हमारे ये है कि पहले अपने आप को तो इज्जत दो, जब तुम अपने आप को इज्जत दोगे तो दूसरा भी इज्जत देगा। ठीक है, कभी अपने नाम के साथ जापानी में सान नहीं लगाना। वतशिनो नमायवा क्या है? सालिम दिस। वतशिनो नमायवा सालिम दिस। करेनो नमायवा नाम जिसका अनातावा नमायवा सालिम दिस। अनातावा नमायवा सालिम दिस। दोबारा बोलिए। अनातावा नमायवा सालिम दिस। अनाता का क्या मतलब है? अनाता का क्या मतलब? करे व नमाए सालिम दिस। जी उसका नाम सालिम है, क्या हो जाएगा? उसका नाम सालिम है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? जी उसका नाम, तो वाह कहाँ लगेगा? है करे नो नमाए वा सालिम दिस। बात समझ आ रही है? आपकी समझ आ रही है? ना समझे तो अच्छा ठीक है, वरना आपको जापानी की भी चार्ज कर देंगे हम। यहाँ पे एक चाइनीज़ का स्टूडेंट बैठा हो। तो जी तो क्या बात हो रही थी? करे नो नमायवा सालिम। देखें आपने पेपर पे सब कुछ बना लिया है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको लिखना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब आप बोलने की बारी आती है तो आप हवन्नकों की तरह देख रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है झिझक की। जब आप हेजिटेट करते हैं, फिर आप मारकर फेंकेंगी और पहले गिर जाएगा वो। जब आप झिझकते हैं, याद रखिए हेजिटेशन जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। जापानी जो है वो आपको पता है अंग्रेज़ी आपसे मुझसे बहुत अच्छी जानते हैं, क्योंकि बचपन से जापानी जो है एजुकेशन में दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जहाँ पे तालीम का निज़ाम सबसे बेहतरीन है। तो वो बचपन से जो है वो अंग्रेज़ी भी पढ़ रहे होते हैं और इंग्लिश की राइटिंग में यानी कि लिखने में आप उनसे लेटर लिखवा लें, कोई मजमून लिखवा लें, बड़े बेहतरीन होते हैं वो। लेकिन उसके बावजूद वो इंटरप्रेटर हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं? कि उनको झिझक है, वो ओवर सेंसिटिव नेशन है, वो झिझकते हैं कि कहीं हमने गलत बोल दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बोल नहीं पाते। बेहतरीन इंग्लिश जो है वो लिखते पढ़ते हैं, ग्रामर
ग्रामेटिकली बेहतरीन मजमून बना सकते हैं वो, लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों? कि उनको हेजिटेशन है। वो कहते हैं अगर गलत बोल दिया तो क्या होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जापानी जो है ओवर सेंसिटिव नेशन है, वो क्या करते हैं अगर गलती हो जाए उनसे तो वो क्या करते हैं, हरा खीरी कर लेते हैं। हरा खीरी, हरा कहते हैं पेट को, और ये तो खैर लंबा वाला चाकू है, वो ऐसे करेंगे यूं और फिर यूं पूरा अपना पेट काट लेते हैं कि उनसे कोई गलती हो जाए तो। हरा खीरी मशहूर तरीक़ा है ख़ुदकुशी का, हरा खीरी, ठीक है। हरा खीरी का मतलब है पेट काटना। खीरू आपने पढ़ा हुआ है, खीरू का मतलब है काटना, ठीक है। खीरू वर्ड पढ़ा हुआ है ना आपने। खीरू का मतलब है काटना, हरा खीरी का मतलब पेट चाक कर लेना, यानी कि ख़ुदकुशी कर लेना। तो जापानी जो है वो हरा खीरी कर लेता है, ख़ुदकुशी कर लेता है। तो इसलिए वो जापानी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई सी भी लैंग्वेज नहीं सीख पाता। इनके मुकाबले में चाइनीज़ जो हैं वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप 6 महीने में आप देखेंगे बलूचिस्तान में जो चाइनीज़ हैं वो फर बलोची बोल रहे होते हैं, पंजाब में तो वो पंजाबी बोल रहे होते हैं, और जनाब सिंध में है तो वो सिंधी बोल रहे होते हैं। तो क्यों? कि वो जो है चाइनीज़ जो है वो झिझकता नहीं है। मी नो गो, नो नो मी नो भाई। अब वो मी नो भाई कौन सी ग्रामर है भाई है, लेकिन वो बोलता है, कहता है मतलब समझ में आना चाहिए। मी नो भाई मैं नहीं ख़रीदता, टू एक्सपेंसिव, मी नो भाई, ओके आई गो, यू कॉल नो कॉल आई गो, ठीक है। इस तरीके से वो अंग्रेज़ी बोलता है, और क्या होता है उससे फिर वो गलती करते करते सीखता चला जाता है, और वो एक दिन बेहतरीन बोलने लगता है। तो जब तक आप गलती नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या है। गलती भी असल में गलत लफ्ज़ है, गलती सही लफ्ज़, गलत सही लफ्ज़ है, गलती, ठीक है। गलती जो है वो बताते खुद गलत है, गलती होता है, गलती नहीं होता। जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे, चलिए हम अंग्रेज़ी का सहारा ले लेते, जब तक आप मिस्टेक नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है। हमारे वाले के सारे स्टूडेंट आमतौर पर झिझकते हैं बोलते हुए, तो उसका नतीजा क्या होता है कि आप लिख तो लेते हैं, आप जुमला बना भी लेते हैं, सब कुछ लिख के बना लेते हैं, लेकिन जब आप बोलने की बारी होती है तो आप बगलें झाँक रहे होते हैं। और दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू लर्न अ लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज सीखने आएँ तो बिल्कुल बेझिझक हो जाएं। गलत बोलेंगे क्या होगा, थोड़ा सा रिकॉर्ड लगेगा, ठीक है ना, मजाक उड़ेगा और क्या होगा बस। लेकिन उससे आपको, जब आपका, हमारे टीचर कहा करते थे कि जिस बात पे, जिस गलती पे पूरी क्लास हंस देगी, तुम्हें वो गलती सारी उम्र भूलेगी नहीं, फिर वो गलती तुम कभी दोबारा नहीं करोगे, ठीक है ना। तो गलती करने से मत घबराइए, गलत बोलें सही बोलें, जितना हो सके आपस में एक दूसरे से बोलें। अब आप लोग सारा दिन यहाँ बैठे होते हैं, आप बोला करें अनातन नमाय वनान दिसका, करे नमाय वनान दिसका, कनो जो नमाय वनान दिसका, आपस में एक दूसरे से बोलें, ठीक है। तो लैंग्वेज में बोलना मस्ट है। लैंग्वेज कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने बस लिख ली और बस काम चला लिया। चलिए, अनातानो बाइक हुआ दो को दिसका, अनातानो बाइक हुआ दो को दिसका, क्या पूछा मैंने इनसे जी? जी, तुम्हारी बाइक कौन सी है? ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? दोखो का क्या मतलब है? दोखो का मतलब कहाँ है? तो फिर क्या रह गया अब इसमें? अनातानो बाइक हुआ दोखो दिसका, तुम्हारी बाइक कहाँ है? चलिए, आज आप लोगों को कत्ल करने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन कल अगर आपने ये गलती की तो फिर गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। अनातानो बाइक हुआ दो को दिसका, मेरी बाइक बाहर है, क्या कहेंगे? बाहर को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। सोतो। अब बना दिए जुमला, मेरी बाइक बाहर है। वतशिनो बाइक हुआ सोतो दिस, खत्म हो गई बात। झिझकना खत्म कर दें, बोलें। लैंग्वेज मीन्स टू बी एबल टू स्पीक। आप बोलेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वतशिनो बाइक हुआ सोतो दिस, ठीक है। करे व दारे दिसका, जी बोले, जवाब दें। अनातानो तोमोदाची, अनातानो तोमोदाची वा जनाई दिस। ओ माय गॉड, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये मेरा दोस्त है, तो ये के लिए क्या लगाएंगे? करेवा। मेरे के लिए क्या लगाएंगे? करेवा वतशिनो तोमोदाची दिस। देखिए, इनको सही जवाब आता था, लेकिन पहले इन्होंने मुझे कंफ्यूज किया। तपाते हैं मुझे, इनको मज़ा आता है इनको। तो
इनको सही जवाब आता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करके फिर इन्होंने सही जवाब दे दिया। ठीक है, चलिए कनो जो वादारे जिसका, कनो जो वादारे जिसका करेवा होते हैं क्या, इनकी मुझे निकल आएंगे। अच्छा, जब इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, कनो जो वा निहोंगो नो सेंसे दिस। ठीक है, अच्छा मैं समझा इसीलिए इन्होंने मास्क लगाया, इनकी मुझे उसे निकल आएंगे, इसलिए आपने करे कह रहे। चलिए, अच्छा जी, क्यों वा यासुमी जिसका, क्यों वा ओ यासुमी जिसका जी, क्यों वा ओ यासुमी जिसका क्या मतलब होगा? यासुमी का क्या मतलब है? छुट्टी है। क्या कहते हैं इसको, आपको पता है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए उसे। ओ यासुमी का मतलब है हॉलीडे, छुट्टी। क्यों वा, और छुट्टी की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए पहले उससे ओ लगाते हैं। क्यों वा ओ यासुमी जिसका, क्यों का क्या मतलब है? आज। क्यों वा ओ यासुमी जिसका आप क्या कहेंगे जी? आप क्या कहेंगे जवाब? ई ए यासुई दिस। अच्छा, छुट्टी है क्या? फिर आई क्यों आप लोग छुट्टी है तो ई ए के बाद क्या कहा आपने? दोबारा बोलिए। ई ए क्योवा ओ यासुमी दिस। ठीक है, आप क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। ओया सोमी जनाई दे। मुझे याद आया, लाहौर एक ट्रेन में बैठे हुए थे दो बहरे, और वो लाहौर जा रहे थे। तो एक बहरे ने दूसरे से पूछा, क्या आप लाहौर जा रहे हैं? तो दूसरे बहरे ने जवाब दिया, नहीं मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो उसने पूछा, अच्छा ओ सॉरी, मैं समझा आप लाहौर जा रहे हैं। तो वही आपने इस वक्त किया है कि मैंने पूछा कि क्या आज छुट्टी है, तो आपने कहा नहीं आज छुट्टी है। ई ए क्योवा यासुमी दिस। ई ए क्योवा यासुमी दिस क्या मतलब है? नहीं आज छुट्टी है। आपने कहना क्या है? नहीं आज छुट्टी नहीं है। कैसे कहेंगे? ई ए क्योवा ओ यासुमी जनाई दिस। बात समझ आ रही? अच्छा, अनाता नो तोके वा थकाई दिस का, अनाता नो तोके वा थकाई दिस का। ओ क्या टाइम हो रहा है, इतना खूबसूरत आइडिया जी, ये भी शायरी बनेंगे जी। अनातानो तोके वा तकाई जिसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, घबराया मत करें। ठीक है, जब भी आपके ऊपर कोई हमला हो तो अपने हवास जो है वो बरकरार रखें जी। हैं, ये घड़ी तुम्हारी है क्या? ये को क्या कहते हैं? ये को क्या कहते हैं जापानी में? करे भी लगता है, कनोजो भी लग सकता है, लगने को तो किसी को जी। मैंने जुमला क्या बोला? आना तानो तोके वा तकाई जिसका आप क्या कहते हैं? अनाता क्या मतलब है? अनाता का मतलब तुम्हारी, अनातानो तुम्हारी, तोके का मतलब घड़ी। अनातानो तोके वा तकाई जिसका, ये घड़ी कहाँ से आ गई इसमें? ये घड़ी का कोई बुरी घड़ी आई है मेरे ऊपर है? हाँ हाँ, तकाई जिसका, तुम्हारी घड़ी महंगी है क्या? आप क्या कहेंगे? नहीं मेरी घड़ी महंगी नहीं है। अगर महंगी हो तब भी आप यही कहेंगे जी। ई ये वतशिनो तोके वा जानाई दिस। क्या ज़बरदस्त बात की उन्होंने जी। आप क्या कहते हैं? ई ये तकाई, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो मेरी घड़ी को क्या कहेंगे? ई ये वतशी, वाह वाह वाह, वतशी नो, नहीं इनको तो आती है। हाँ, महंगी नहीं है। गुलजार आप क्या कहेंगे? नहीं मेरी घड़ी महंगी नहीं है। पूरा जुमला बोलिए। आप क्या कहते हैं? ई ये
करे नो तो के वा तकाकू नाई दिस। देखिए कितनी समझदारी से बात की है कि जब आपसे पूछा जा रहा था घड़ी का तो उन्होंने कहा करे नो तो के वा, यानी उसकी घड़ी सस्ती है, इनकी तो महंगी है। चलिए अब आप कहिए मेरी घड़ी तो महंगी है, बोलिए जी। अनातानो तो के वा तकाई दिस का, तकाई दिस, ठीक है। अच्छा, अनातानो ओतो सानो तो के वा तकाकत्ता दिस का, ओतो सानो तो के वा तकाकत्ता दिस का, आप क्या कहते हैं? अनातानो ओतो सानो तो के वा तकाकत्ता दिस का, क्या मतलब हुआ इस बात का? अनातानो ओतो सानो, अब यहाँ पे अनातानो लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब ओतो सान कह रहा हूँ इसका मतलब है आपके वालिद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओतो सानो तो के वा तकाकत्ता दिस का, क्या मतलब होगा? तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? क्या करता है? क्या करते हैं? मुझे नहीं पता है क्या करते हैं। तो बड़ा गंभीर बात करते, क्या करते हैं जी। ओतो सानो तो के वा तकाकत्ता दिस का जी। ओतो सानो तो के वा तकाकत्ता दिस का, क्या पूछ लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ लेते हैं। ओतो सान का क्या मतलब है? आपके अब्बू। जब आपसे पूछ रहा हूँ तो ओतो सान आपके अब्बू। नो तोके का क्या मतलब हो जाएगा? ओतो सान नो तोके क्या मतलब हो जाएगा? की घड़ी, यानी आपके वालिद की घड़ी। तकाकत्ता दिस का, महंगी थी क्या? इसमें अब्बू क्या करते हैं, कब जाएंगे, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ गए सब बातें। कितनी सिंपल सी एक बात पूछी मैंने, ओतो सान नो तो के वा तकाकत्ता दिस का। ये सारा आपकी सेंसे का कसूर है, कुछ नहीं पढ़ा रही है, मुंह पे मास्क लगाए बैठी रहती हैं बस। और बाल औकात अपनी बहन को भेज देती हैं, वो हुलिया ऐसे बना के और खामोशी यहाँ पे आन के बैठ जाती हैं, सब समझते हैं सेंसे बैठी जी। समझ आई बस? तकाई दिस, मैं पूछ रहा हूँ महंगी थी क्या? आप कह रहे हैं तकाई दिस। ये चिचिनो तकाई वा, तकाई क्या मतलब है? तकाई का मतलब महंगी। अब्बा की महंगी क्या थी? अब्बा की घड़ी महंगी है। मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा कि आपके अब्बा की घड़ी महंगी है सस्ती है, मैं पूछ रहा हूँ आपके अब्बा की घड़ी महंगी थी क्या? ये ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये तकाई दिस नहीं, अब्बा की घड़ी महंगी है। नहीं, घड़ी महंगी है। आप उर्दू में क्या कहना चाह रहे हैं? तकाई जनाई दिस, तकाकू नाई दिस, क्या मतलब हुआ? नहीं, मेरे अब्बू की घड़ी महंगी नहीं है। और मैंने सवाल क्या पूछा, महंगी थी क्या? तो आप क्या जवाब देंगे गुलजार जी? गुलजार आप बताइए क्या जवाब देंगे? जी, यहाँ पे आपने गलती क्या की है, ओतो सान लगा दिया। अपने बाप को चीची कहते हैं। ये चिचिनो तो के वा तकाकू नाकत्ता दिस। पूछ रहा हूँ पास्ट टेंस में, तो जवाब भी पास्ट टेंस में आएगा ना। तकाकू नाकत्ता दिस, महंगी नहीं थी। महंगी थी क्या हो जाएगा? तका कत्ता दिस। बात समझ आ रही? ये चिचिनो तो के वा तकाकू न कत्ता दिस, ठीक है। अच्छा, अभी सपोज कर लेते हैं कि सबसे महंगी घड़ी जो है वो इनकी है, ठीक है। तो हम कैसे पूछेंगे? कोनो कुरास दे इचिबान थाकाई तोके वा दारे नो दिस का क्रास नो नाका दे
कुरास मतलब क्लास। कुरास नो नाका दे इचिबान तकाई तोके वा दारे नो दिस का। अब बताइए क्या मतलब है इचिबान का? क्या मतलब है इचिबान का? मतलब है सॉरी क्या मतलब है गुलजार? एक नंबर 1 इचिबान। इचिबान का मतलब है नंबर 1, ठीक है। कुरास नो नाका दे इचिबान ताकाई तोके वा दारे नो दिस का। क्लास नो नाका दे का मतलब क्लास के अंदर, ठीक है। कुरास नो, अब कुरास को कताकाना में क्यों लिखा जा रहा है कि इंग्लिश का वर्ड है इसलिए कताकाना में लिखा जाएगा। कुरास नो नाका दे, नाका का मतलब अंदर, ही तो सबको पता है ना। इचिबान ताकाई, ये मैं खांजी भी साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आप लोग सीखते रहें। तोके वा दारे नो, घबराया नहीं, इसकी हिरागाना लिख दूंगा ऊपर। कुरास नो नाका दे इचिबान ताकाई तोके वा दारे नो दिस्का। क्या मतलब हुआ? क्लास के अंदर सबसे महंगी, इचिबान तकाई सबसे महंगी, तोके घड़ी, वा सब्जेक्ट घड़ी है, दारे नो दिस्का किसकी है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? इनकी है। तो आप क्या कहेंगे पूरा जुमले में? क्या करेंगे? अगर सवाल को आप गौर से सुन लें तो सवाल में ही 90% जवाब है। आपने कहना है क्लास के अंदर सबसे महंगी घड़ी हफीज़ की है। क्या नाम है आपका? हमजा की है जी। कुरास नो नाका दे इचिबान तकाई तोके वा हमजा नो दिस, हमजा नो दिस, ठीक है। कुरास नो नाका दे इचिबान तकाई तोके वा हमजा नो दिस। अब देखें हमजा कैसे चौड़े हो गए, इनका बैठने का स्टाइल चेंज हो गया। सबसे महंगी घड़ी मेरी, हाथ इन्होंने ऐसे करके रख लिया, ठीक है। कुरास नो नाका दे इचिबान तकाई तोके वा दारे नो दिस का, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? दारे की जगह सिंपली आपने नाम लगा देना हमजा नो दिस, और का की विस जवाब है तो का मीडिया आएगा, ठीक है। कुरास नो नाका दे इचिबान तकाई तोके वा हमजा नो दिस, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अच्छा, अब इचिबान, चलिए मैं पूछूं कि पंखा किधर है? पंखा कहाँ है? सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर के लिए आप क्या कहेंगे? पंखे को क्या कहते हैं? शैम्पू की। अब मैंने पूछा कि जनाब पंखा किधर है? शैम्पू की वा धोको दिस का, शैम्पू नहीं पू है, शैम्पू की वा, शैम्पू की वा इचिबान उए दिस, इचिबान उए दिस, उए ऊपर, पता है ना आपको? नहीं, उए को क्या कहते हैं? ऊपर। तो शैम्पू की वा इचिबान उए दिस। अली सांवा दो को दिस का, अली जो है सबसे राइट पे बैठे हैं आपके, तो क्या होगा? सबसे राइट पे। अली सांवा इचिबान मिगी दिस, इचिबान मिगी दिस। हमजा कहाँ है? हमजा सांवा दो को दिस का, हमजा सांवा इचिबान हिदारी दिस, ठीक है। सेंसेवा दो को दिस का, सेंसेवा दो को दिस का इचिबान माए दिस, इचिबान माए दिस, ठीक है। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है इनका यार? एमन, एमन सेंसेवा दो को दिस का, एमन सेंसेवा दो को दिस का। एमन सेंसे कहाँ है? एमन सेंसेवा इचिबान उशीरो दिस, उशीरो, उशीरो, उशीरो का मतलब पीछे, इचिबान उशीरो सबसे पीछे, ठीक है।
इचिबान उशिरो दिस सबसे पीछे है, इचिबान माए दिस सबसे आगे है, ये सबसे सामने है। सॉरी माए 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 सर लिखा नहीं सब इनके पास, बोलते नहीं। ये सब लिखा हुआ यहीं रह जाएगा, ठीक है, सब यहीं लिखा रह जाएगा। लिहाजा नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, ये सब फिजूल चीज़ें, काफिरों की ज़ुबान है, सीखना छोड़ दें। जी समझ में आ रहा है आपकी बात में? अली तो चैंपियन हो गया, अली को सब आता है। सर फिर मेरी जगह ये दे दीजिए। जी तो ये खुद आपसे पहले उस कंपनी में लगने वाले हैं, आपकी जगह कहाँ से लेंगे? तो आप वहाँ जाएंगी, सर मैं एप्लीकेशन ले आई हूँ, कहेंगे हमने तो रख भी लिया अली को, फिर क्या होगा? हैं अगले, हाँ ऑफिस में, बल्कि होता था इंटरव्यू लेने वाले यही हो आपके, आप जब रिज्यूमे लेके जाएँ तो पता चला अली बैठे हुए सामने। तो नहीं, होते टैलेंटेड आदमी हैं, छुपाते हैं, यहाँ पे गलत सलत इसलिए बताते हैं ताकि हम लोग इनको अंडर एस्टिमेट करें, ठीक है। अच्छा जी, करे नो बाइक व दो को दिसका, करे नो बाइक व दो को दिसका, जी आप क्या कहते हैं? सोतो दिस गाकू इन नो माए दिस, इंस्टीट्यूट के बाहर है। इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं? गाकू इन, गाकू इन। अगर आप बाहर लिखा हुआ देखें तो हमारे उस पर भी नज़र आएगा आपको लिखा हुआ लोगों पे, गाकू इन, निहोंगो गाकू इन जैपनीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये गाकू है, ये इन की खांजी है, गाकू इन। तो